यूपी में अंतिम चरण के मतदान में भाजपा नेताओं की जबरदस्त धांधली शुरू है। बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते दिखे। जिस प्रदेश में बीजेपी से ताकतवर कोई दल नहीं है, वहां वो भय के आधार पर चुनाव लड़ने लगे हैं। धांधली करके चुनाव लड़ने पर अब बीजेपी उतर चुकी है, जिसे सपा ने रंगे हाथों पकड़ना शुरू किया और एक एक करके उजागर किया। खुलेआम वाराणसी के सलारपुर में कमल निशान और मंत्री अनिल राजभर की फोटो लगी मतदाता पर्ची बांटी जा रही थी, जिसको पकड़कर सपाइयों ने खूब हंगामा किया। वहां के मतदाताओं ने खूब हंगामा किया। बसपा समर्थकों ने भी विरोध किया तो पुलिस ने उल्टा उन्हें ही खदेड़ दिया। सपा ने भी इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की। वाराणसी शहर के उत्तरी 388 विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के नाम वाली पर्ची लेकर मतदाता बूथ के अंदर जा रहे थे, जिसकी वीडियो और तस्वीर सामने आई है। देखिए इस वीडियो को। भेज दिया। देखिए ये पर्ची, मैं कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं। इस पर्ची में सीधे सीधे प्रत्याशी का नाम लिखा हुआ रवींद्र जायसवाल। कमल वाला बटन दबाकर मोदी योगी को विजयी बनाएं। ये पर्ची कहाँ मिली आप? ये आपको हमको मुस्लिम इंटर कॉलेज के बूथ पे मिली। बूथ पे मतदाता लेकर अंदर गया, उससे हमने कहा ये पर्ची आपके पास कहाँ से आई? मतदाता का नाम भी इस पे लिखा हुआ है। इस पे मतदाता का नाम लिखा। उसके बाद सीआरपीएफ ने कहा कि आप बाहर निकलिए, ये लोग वोट नहीं देंगे। उनको भी बाहर किया। एक पर्ची हमारे हाथ से छीन लिया, दूसरी पर्ची हमने वापस लेकर के बाहर भाग गए कि ये पर्ची तो ये गलत हो रहा है। ये चुनाव आयोग का सरासर उल्लंघन है। चुनाव आयोग को खुद संज्ञान लेना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये चुनाव आयोग का उल्लंघन हो रहा है। ये इससे चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। ये सीधे सीधे देखिए प्रत्याशी की और चुनाव चिन्ह निशान लगा हुआ है और मतदाता का यहाँ नाम लिखा हुआ है। बाकायदा ये पर्ची लेके लोग पोलिंग के अंदर जा रहे हैं, जो सरासर चुनाव आयोग का उल्लंघन है और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। साफ तौर पर तस्वीरें फिर से हम दिखाना चाहेंगे। ये आप पर्ची देखिए। इस तरह की पर्ची देखना जो है देना कहीं भी से भी जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें साफ तौर प्रत्याशी का चेहरा भी है, प्रत्याशी का नाम भी है और ये मतदाता का नाम भी दिया हुआ है। साफ तौर पर चुनाव को प्रभावित करने की ये बड़ी कोशिश बनारस में हुई है। ये उत्तरी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर हैं और ये रविंद्र जायसवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह पर्ची शायद बांटी गई है। और ये पर्ची लेकर अगर मतदान करने मतदाता अंदर जाएगा तो उसके दिमाग में क्या होगा, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपने शिकायत नहीं किसी की? हमने शिकायत की। वहाँ भी अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ आए थे, उनको भी दिखाया, बोले अब ऐसा नहीं होगा, हम लोग चेक करते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये चुनाव सीधे सीधे प्रभावित किया जा रहा है और जानबूझ करके ऐसी चुनाव आयोग की तरफ से लापरवाही की जा रही है, जो ये सरासर चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। ये मतदान ऐसे नहीं होता, निष्पक्ष मतदान होता। चुनाव आयोग निष्पक्ष एक आयोग है, मगर इस तरह का अगर हो रहा है तो चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अभी तत्काल करनी चाहिए। मतदान अभी करता है यहाँ पर अधिकारी भी होंगे, पुलिस अधिकारी भी होंगे। पुलिस अधिकारी से आपने बताया? मैंने जिस बूथ पे ये पर्ची मिली है हमें मुस्लिम इंटर कॉलेज के, उस बूथ के पे हमने सीआरपीएफ के लोगों के, पुलिस के लोगों को दिखाया। उन्होंने एक पर्ची ज़बरदस्ती छीन लिया मुझसे, सीआरपीएफ के अधिकारी ने, जबकि हमने इसका वीडियो भी बना लिया है। और दूसरी चीज़, यहाँ अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट हमको मिले, हमने उनको भी ये पर्ची दिखाया, बोले ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, हम देखते हैं। यहाँ भी आप आए थे या वहाँ से पर्ची मिली? तो यहाँ अभी आए थे। यहाँ उनकी कोई मजिस्ट्रेट की गाड़ी सेक्टर मजिस्ट्रेट की खड़ी थी, उनको दिखाने के लिए आए थे कि ये देखिए ये क्या हो रहा है। चुनाव आयोग का सीधे सीधे चुनाव आयोग का उल्लंघन है और चुनाव आयोग का उल्लंघन नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र का उल्लंघन किया जा रहा है। ये तो देखा आपने, यहाँ वाराणसी में कमल निशान के साथ पर्ची बांटी जा रही है, जो कि नियम के विरुद्ध है। लेकिन इलेक्शन कमीशन और प्रशासन दोनों ही भाजपा के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। उनकी भी मिली भगत यहाँ पर देखने को मिल रही है। आखिरी चरण की वोटिंग में बीजेपी की शर्मनाक धांधली सामने आती जा रही है। इन सब से वाराणसी के केसलारपुर में वोटरों का गुस्सा फूट पड़ा। कमल निशान और मंत्री अनिल राजभर की फोटो लगी पर्ची दिखाते वोटर बीजेपी की थू थू करने लगे। और आपको बता दें कि यूपी के वाराणसी जिले में चुनाव प्रचार समाप्त होते ही कल शाम से ही भाजपा की बूथ समितियों ने वोटर मैनेजमेंट पर काम करना शुरू कर दिया था। वोटिंग के ठीक पहले घर घर पैसे पहुंचाना और पैसे बांटने का जो सिलसिला था, भाजपाइयों ने कल ही शुरू कर दिया था। समाजवादी पार्टी ने
अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से चुनाव आयोग से कई शिकायतें की हैं। मतदान शुरू होने के शुरुआती 3 घंटों में सपा ने ताबड़तोड़ शिकायत चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से की और उनका ध्यान इस शिकायतों की तरफ आकर्षित किया। चंदौली और जौनपुर में सपा ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। वहीं जौनपुर में बुजुर्गों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, इसकी भी बात सामने आई। पीठासीन अधिकारी खुद ही वोट डाल रहे हैं, ऐसा भी आरोप लगा। भाजपा के खिलाफ ताबड़तोड़ शिकायत ट्विटर पर किए जा रहे हैं और साथ में उसके कई वीडियोस और तस्वीर भी पेश किए जा रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि भाजपा के द्वारा वोटिंग में धांधली करवाई जा रही है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा के खिलाफ जनता में प्रबल विरोध की जो लहर है वो अब भाजपा के भी समझ में आ चुकी है। भाजपा भी इसे भांप चुकी है कि इस बार मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की नैया डूब सकती है। और कल प्रयागराज के स्टेशनों से छात्रों की जो हंगामेदार तस्वीर सामने आई, उसने भाजपा की नींद उड़ा डाली, भाजपा को हिला कर रख दिया। पूरे प्रदेश की तरह पूर्वांचल में भी बदलाव की हवा देखी जा रही है। बदलाव की इबारत मतदाता इस कदर लिख रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरकर घर घर वोट मांगना पड़ा। माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि यूपी की पब्लिक, यूपी की जनता इस बार राज्य की भाजपा सरकार को माफ करने के मूड में नहीं है और उन्होंने इस बार भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।